हेलो दोस्तों, तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मेरे भाई आज पढ़ाने वाला हूं आपको मैं सूचक के बारे में, यानी सूचक क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं सूचक के बारे में। तो आप जानो सूचक क्या होता है उसके बारे में, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा मार कर लेते हैं और जानते हैं सूचक के बारे में। ओके, देखो यहाँ पर सूचक के बारे में जानना है सबसे पहले। तो जानो सूचक क्या होता है मेरे भाई, सूचक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो कहता है सूचक वह पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक को बताती है। यानी सूचक क्या है, तो सूचक एक पदार्थ है जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक की मात्रा को क्या करती है, बताती है। वही लिखा गया कि वह पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक को बताती है वो सूचक कहलाती है। और सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सूचक मुख्य रूप से कितना प्रकार की होती है, तो सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें से हम प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी सूचक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ रहे हैं। और देखो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक सूचक है, तो हमने कहा कि इस सूचक को किससे प्राप्त किया जाता है, तो पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है मेरे भाई, तो पौधे से प्राप्त किया जाता है मेरे भाई। एग्जाम्पल में लिया गया लिटमस। देखिए यहाँ पर एक मोहतरमा है जो क्या ली हुई है, तो यहाँ पर लिटमस ली हुई है आराम से, और दिखा दे लिटमस जो है, लिटमस पेपर में 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित रहती है। कौन सी पेपर पर, लिटमस पेपर पर। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये मोहतरमा जो है लिटमस पेपर ली हुई है, और 0 से लेकर कहाँ तक, इस लिटमस पेपर में 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहता है। उसके बाद हल्दी आप समझ रहे हैं मेरे भाई, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद लाल पत्ता गोभी तो आपको ये दिखाई दे रहा है, लाल पत्ता गोभी, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है मेरे भाई। उसके बाद हमने कहा कि लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यानी लिटमस जो है, ये लिटमस जो है अम्लीय विलयन में जैसा ही जाता है मेरे भाई, तो वो नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। मतलब आप इस प्रकार से फिगर ड्रॉ करके आप समझ सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि हम कंटेनर लिए, क्या लिए, एक कंटेनर लिए, उसके बाद क्या कहा, नीला लिटमस पत्र हमें लेना है। नीला लिटमस पत्र, ध्यान देना, नीला क्या लेना है, लिटमस पत्र। पहले तो एक तब विलयन डाल लो मेरे भाई, कि यहाँ पर मान लो कि एक विलयन है, एक क्या है, विलयन है। और यहाँ पर आपको जो है आपको लिटमस पत्र एक ले लेते हैं। कैसा लिटमस पत्र, तो कहोगे मेरे भाई कि नीला लिटमस पत्र। तो नीला लिटमस पत्र यहाँ से जो है ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से आप लिटमस पत्र इसमें डुबाओगे ना मेरे भाई, तो क्या होगा कि नीला को लाल कर देगा। ये नीला था लिटमस पत्र, ठीक है, ये कैसा था, नीला, और नीला था। तो मान लीजिए कि ऊपर जितना डूबा नहीं है वो तो नीला ही रहेगा, लेकिन जितना डूब जाता है मेरे भाई वो लाल हो जाता है। वो क्या हो जाता है मेरे भाई, तो वो लाल हो जाता है। सिंपल सी बात है, जितना डूब जाएगा वो उतना क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिटमस पत्र लिए और एक विलयन में डुबा दिए, तो जितना डूबा उतना क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो लाल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इतना लाल हो गया ये लिटमस पत्र। वही कहा अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ट्रिक भी बताया, अनीला जो है मतलब अनीला मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ट्रिक ऐसे पहले हम बताए हुए मेरे भाई, ठीक है। अब देखो मेरे भाई वहाँ पर क्या है, अब क्षार। तो क्षार आपको पता होना चाहिए कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार मतलब इसको उल्टा हो जाएगा, ये अम्लीय विलयन में है, मतलब एसेटिक सोल्यूशन है, ठीक है, एसेटिक सोल्यूशन है मतलब अम्लीय विलयन है, तब ऐसा होगा। अगर क्षारीय विलयन होगा तो इसका पलट जाएगा, ई वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ई वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बताया, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यदि अनीला याद है तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्षार अपने आप याद रहेगा। क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर समझो, तो ये लिटमस के बारे में हो गया। और उसके बाद हल्दी के बारे में कुछ देखो, हल्दी के बारे में देखो, किसके बारे में देखो, तो हल्दी के बारे में आप देखो मेरे भाई। तो हल्दी के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है, हल्दी के बारे में। तो देखो हल्दी ये भी एक क्या है, तो सूचक है। तो हल्दी है, यहाँ पर बताया गया कि हल्दी अम्लीय विलयन में पीला होते हैं। जब हल्दी अम्लीय विलयन में जाते हैं ना, तो हल्दी जो है अम्लीय विलयन में कैसा होते हैं, पीला होते हैं। हल्दी अम्लीय विलयन में पीला होते हैं, हल्दी अम्लीय विलयन में पीला होते हैं, आप इतना ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद क्षार, क्या, क्षार जो है
जब हल्दी क्षारीय विलयन में जाती है तब भूरा हो जाती है। जब हल्दी क्षारीय विलयन में जाती है ना मेरे भाई, तो कैसा हो जाती है? भूरा हो जाती है। हल्दी जब क्षारीय विलयन में जाती है तो भूरा हो जाती है। इतना थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं मेरा, समझे। अब देखो यहाँ पर कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक कहने का मतलब इसको कहाँ बनाया जाएगा? लेबोरेटरी में बनाया जाएगा, प्रयोगशाला में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो कृत्रिम सूचक क्या है, तो इसमें बताया गया मेरे भाई कि कृत्रिम सूचक क्या है। तो कहता है कृत्रिम सूचक क्या है, तो कहता है इस सूचक को रसायन द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथेलिन है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन के यहाँ बनाया जाता है? प्रयोगशाला में बनाया जाता है। मेरे भाई मेथिल ऑरेंज के बारे में जानो, ये अम्लीय विलयन में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। देखो यहाँ पर मेथिल ऑरेंज है, कौन सा ऑरेंज है? मेथिल ऑरेंज। जब ये अम्लीय विलयन में जाता है तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल होता है और क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। क्षारीय विलयन रहता है तो ये कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है मेरे भाई। तो इसलिए कहा गया कि मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। उसके बाद क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। इसको आप याद रखें, ठीक है। अब फिनोल्फथेलिन के बारे में जानो। किसके बारे में जानो? तो फिनोल्फथेलिन के बारे में जानो। यहाँ पर फिनोल्फथेलिन की बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई? फिनोल्फथेलिन की बात करें। फिनोल्फथेलिन के तो ये अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। मतलब फिनोल्फथेलिन की बात करें तो अम्लीय विलयन में कैसा होता है? रंगहीन होता है। इसका मतलब कोई रंग नहीं होता है। रंगहीन कहने का मतलब उसका कोई रंग हुई भी नहीं करता। उसके बाद क्षारीय विलयन में कैसा होता है? तो मेरे भाई क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। फिनोल्फथेलिन क्षारीय विलयन में कैसा होता है? गुलाबी होता है। और हाँ मेरे भाई सुन लो जरा ध्यान से कि ये जो है ना, आपको यहाँ पर जो आपको हम ये जो मिथिल ऑरेंज या फिनोल्फथेलिन जब पूछता है एग्जाम में कि बताओ कृत्रिम सूचक का नाम बताओ, तो आप याद रख सकते हैं कौन कौन? तो कौन कौन? मिथिल ऑरेंज और क्या? मिथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। ये दो को आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई, नो डाउट, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गएंगे। अब चलते हैं हम आगे, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर ये आपको बता दिए किस प्रकार से। उसके बाद गंधीय सूचक क्या है? गंधीय जाती है। तो आपको इस सूचक का गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होती है? बदल जाए। यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, इस सूचक का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कैसे, ध्यान दें। उसके बाद वेनिला है, उसके बाद प्याज है। प्याज तो आप समझ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। प्याज, लौंग तेल, वेनिला, प्याज, लौंग तेल। वेनिला, प्याज, वेनिला है, प्याज है और लौंग तेल। तो लौंग तेल इसका गंध तो आता है ना, देखिए प्याज का कैसा गंध देता है? तीक्ष्ण गंध होता है, जैसे नाकों तक पहुंचेगा आपको तो तीक्ष्ण गंध देता है प्याज का, ठीक है मेरे भाई। तो वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग तेल हो गया। ये कौन सा सूचक है? तो गंधीय सूचक है, मतलब गंध देने वाला है। इसलिए कहता है इस सूचक का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होती है? बदल जाती है मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो लिटमस। तो आप समझो कि लिटमस क्या होता है? लिटमस क्या होता है? तो आप समझो लिटमस क्या होता है। तो कहना लिटमस यह बैगनी रंग का रंजक होता है जो थाइलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। मेरे भाई आपसे पूछा जा सकता है कि लिटमस कहाँ से निकाला जाता है? तो कहना कि ये थाइलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। थाइलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। कौन? तो लिटमस निकाला जाता है। इसको आप याद रखें। क्या निकाला जाता है? लिटमस। कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन पौधे के समूह से निकाला जाता है। और इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। मतलब किसको? तो इस लिटमस को किसके तरह व्यवहार किया जाता है? सूचक क्या है? तो यह अम्लीय या क्षारीय माध्यम को बताती है। इससे पहले हम आपको बता दिए। उसके बाद मेरे भाई क्या कहा कि लिटमस से सूचक की तरह काम करता है। मतलब लिटमस क्या करता है? अम्लीय और क्षारीय माध्यम को बताती है। उसके बाद यह विलयन न तो क्षारीय होता है न ही अम्लीय होता है। हाँ मेरे भाई, लिटमस जो है ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, क्योंकि ये उदासीन न अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। कौन? लिटमस। तो मेरे भाई अम्लीय विलयन में जाएगा तो ये विलयन को लाल कर देगा, नीला रहेगा तो लाल कर देगा। और जब क्षारीय विलयन में जाएगा तो लाल को नीला कर देगा, ठीक है मेरे भाई। अभी हम फिगर बना के बताएं कैसे कर देता है। तो ये था आज का इतना ही, ठीक है मेरे भाई। कितना था? इतना, जो कि हम आपको लिटमस किसके बारे में? लिटमस के बारे में पढ़ाए, ठीक है। फिर लिटमस के उसके बाद सूचक के बारे में पढ़ाए, सूचक के बारे में अच्छे से पढ़ाए, और उसके बाद लिटमस के बारे में पढ़ा दिए, ठीक है मेरे भाई। तो आप इतना को आप उतार ले और समझ ले, और फिर मिलते हैं कब? नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अंदाज में, ठीक है। तो
आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।